बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। सरायरंजन व घटहो थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से हुए लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा। समस्तीपुर जिले के जुलाई व अगस्त महीने में सरायरंजन व घटहो थाना क्षेत्र में सीएसपी संचालक से हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए हथियार के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 2 देसी कट्टा, 5 गोली के अलावा 2 बाइक, मोबाइल व लूट की राशि में से बचे 3,500 रुपये बरामद किया गया है। तीनों बदमाश की पहचान वैशाली जिले के जंदाहा थाने के बुचौली गांव के राकेश सहनी उम्र करीब 32 वर्ष, संतोष कुमार उम्र करीब 19 व अजय सहनी उम्र करीब 35 वर्ष के रूप में की गई है। एसपी विनय तिवारी ने सोमवार शाम संवाददाता सम्मेलन में बताया कि सरायरंजन थाने के किशनपुर यूसुफ पेट्रोल पंप के आगे 11 जुलाई को व घटहो थाना क्षेत्र के कांचा गांव के पास सीएसपी संचालक से लूट हुई थी। दोनों कांड गिरफ्तार बदमाशों ने अंजाम दिया था। गिरफ्तार तीनों को अब जेल भेजा जा रहा। हाई प्रोफाइल जीवन शैली का शौक पूरा करने के लिए बना अपराधी। एसपी ने विनय तिवारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान तीनों बदमाशों ने स्वीकार किया है कि इन लोगों को हाई प्रोफाइल लाइफ जीने का शौक था, जिसके लिए अपराध कर आसानी से रुपया कमाने की योजना बनाई। इन लोगों के पास अपराध करने के लिए हथियार नहीं थे। तब राकेश सहनी एवं इसके अन्य साथी ने मिलकर 02 देसी कट्टा एवं गोली की खरीदी। लूटपाट की जगह अपने क्षेत्र से बाहर चुना ताकि पुलिस इन लोगों पर शक न करे। अरूप सहनी एवं राकेश सहनी का अक्सर सरायरंजन एवं घटहो ओपी क्षेत्र में आना जाना लगा रहता। फिर ये दोनों ने सरायरंजन थाना क्षेत्र में वरुणा पुल के पास सीएसपी संचालक के पास लूट की योजना तैयार की और घटना से पहले राकेश सहनी अपने साथी अजय सहनी के साथ पल्सर बाइक से वरुणा पुल वाले रोड में आकर रेकी की। 11 जुलाई को राकेश सहनी और अजय सहनी वरुणा पुल के पास पहुंचे। इसके अन्य साथी अरुण सहनी, संतोष राम और संजय सहनी भी पल्सर बाइक से पहुंचे, जहां राकेश सहनी एवं अजय सहनी लाइनिंग देने का काम कर रहे थे। इसी बीच सीएसपी संचालक किशनपुर यूसुफ पेट्रोल पंप के पास जो ही पहुंचा, पहले से घात लगाकर रुके अपराधी संतोष राम, संजय सहनी और अरुण सहनी ने सीएसपी संचालक के साथ हथियार का भय दिखाकर रुपए व लैपटॉप वगैरह लूट लिया और घटना के बाद रसलपुर बाबा केवलस्थान जौरपुरा चांद सराय होते हुए बरला चौर में भाग गया। और उनका कुछ आपराधिक इतिहास भी पहले रहा है। फिर इस गैंग 15 अगस्त के एक दिन पहले हम लोगों को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पिछले कुछ महीनों में, विशेष करके जुलाई में और अगस्त के शुरुआती दिनों में कुछ घटनाएं सीएसपी संचालकों के साथ हुई थी। आप लोगों को भी ज्ञात है, करीब सरायरंजन थाना और घटहो थाना अंतर्गत सीएसपी संचालकों को टारगेट किया जा रहा था कुछ अपराधियों के द्वारा, और करीब 3 की संख्या में एक गाड़ी पर अपराधी आते थे और उसके बाद जो चौर वाला रास्ता था उसको पकड़ते हुए भाग जा रहे थे। तो इसमें टीम काम कर रही थी। एसआईटी का इसमें गठन किया गया था। एसडीपीओ पटोरी और एसडीपीओ दलसिंह सराय के नेतृत्व में डीआईयू से मुकेश कुमार इंस्पेक्टर इसको लीड कर रहे थे, और घटहो एसएचओ और एसएचओ सरायरंजन और एसएचओ हलई, ये लोगों की टीम बनी हुई थी। तो इस घटना का उद्भेदन कर लिया गया। लगातार 2 घटनाएं हुई थी। घटहो ओपी में 1 लाख रुपये लूटा गया था और सरायरंजन में करीब 3 लाख रुपये लूटा गया था, ऐसी बात सामने आई थी। तो जब हम लोगों ने इस घटना का टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि जंदाहा थाना के, वैशाली का जंदाहा थाना का डी बुचौली गांव है, वहाँ के कुछ लड़के एक्टिव हैं जो इस तरफ, जिनका लगातार मूवमेंट देखा जा रहा है और उनका कुछ आपराधिक इतिहास भी पहले रहा है। फिर इस गैंग के बारे में जब पूरी जानकारी जुटाएगी तो पता चला कि ये लोग, इस गैंग के कुछ साथी 1-1.5 साल पहले जेल से वापस आने के बाद राजस्थान चले गए थे और वहाँ पे अपना कुछ नौकरी पेशा करने लगे थे। ये लोग इधर 3 महीने पहले, घटना के 3 महीने पहले फिर वापस लौटे हैं, और वापस लौटने के पश्चात धन की कमी को देखते हुए इन लोगों ने फिर अपराध करने की योजना बनाई। और इसमें जो मेन अपराधी हैं राकेश सहनी, संतोष कुमार और अजय सहनी, ये तीनों जंदाहा थाना डी बुचौली के रहने वाले, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से 2 देसी कट्टे, जिन्होंने दोनों घटना में इन्होंने उपयोग किया था इसका, 5 जिंदा कारतूस, जिस बाइक से लूट की जा रही थी, पल्सर बाइक थी, लूट में फिर 2 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल लूटा गया, और लूटा गया 3700 रुपया इनके पास से बरामद हो गया। ये लोग क्या करते थे? जब इनसे पूछताछ हुई तो घटनाक्रम उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने बताया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इनके लिए पैशन था कि एक अच्छी ज़िंदगी, धन की कमी ना हो, वो इनका पैशन था। उसको पूरा करने के लिए आसानी से पैसे कैसे कमाए जा सकते, उन्होंने लूट का रास्ता चुना। ये लोग लूटपाट की जगह वैशाली, चूँकि जंदाहा के रहने वाले थे और इनका जो संपर्क था वो बॉर्डर एरिया ही है,
हम लोगों का समस्तीपुर और वैशाली का, तो इनके बॉर्डर एरिया, तो इनके संपर्क इस तरफ भी थे, तो अपने थाना को इन लोगों ने छोड़ दिया और इनका अक्सर सरायरंजन और घाटो क्षेत्र में आना जाना रहता। तो बरुणा पुल के पास इन्होंने ये लूट की योजना बनाई और राकेश सहनी और अजय सहनी अपने साथी दो लोग आए और जो CSP वाले हैं उनको ऑब्जर्व किया कि वो बैंक से कब निकलते हैं। सभी CSP संचालकों को अपनी टाइमिंग को लेकर के अलर्ट रहना चाहिए। उनकी बैंक से निकलने की टाइमिंग को इन लोगों ने रेकी कर लिया था और अरुण सहनी, संतोष राम और संजय सहनी, ये तीनों पल्सर मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँचते हैं। एक व्यक्ति इनमें से लाइनिंग करता है और फिर हथियार निकाल करके लैपटॉप और कुछ पैसा जो है ये लूट लिया था इन्होंने। उसके बाद फिर 1 अगस्त को, जुलाई में घटना हुई, जुलाई के पहला आपने देखा होगा लगातार 2-3 घटनाएं हुई थी। उसके बाद फिर 1 अगस्त को घटों में एक घटना हुई कांचा गांव में। वहाँ पे कांचा गांव का एक लाइनर भी था। इस लोगों ने पहले उस कांचा गांव के लाइनर से संपर्क किया और उसने इनको टाइमिंग बताया और इसके निकलने का रूट बताया। ये लोग पहले CSP वालों को टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं, किस CSP वाले को लूटना है। उसके बाद उसका रूट देखते हैं और उसका टाइमिंग देखते हैं कि बैंक से कब निकल रहा है या CSP से कब निकल रहा है। उस क्रम में घटना को कारित करते हैं। उसके बाद अरुण सहनी, संजय सहनी और संतोष राम अपने पल्सर मोटरसाइकिल से बहादुरपुर गैस एजेंसी के पास रुक गए। गैस एजेंसी के पास कांचा के पास वहाँ इन लोगों ने वेट किया और जैसे ही राकेश सहनी ने संतोष राम को फ़ोन करके सूचना दी कि जो CSP संचालक हैं वो गैस एजेंसी से निकल चुके हैं, उसके बाद इन लोगों ने रास्ते में ही पैसा लूट लिया था। पैसा जो लूटा गया था उसके बारे में जो वादी ने बताया था CSP संचालक ने, लेकिन इनने जो बताया उसमें भिन्नता है। इन लोगों ने अपनी पूरी घटनाक्रम और उनका जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन था वो भी हम लोगों ने किया है, लेकिन जो अमाउंट है वो भी ये देखा जा रहा है कि रोसड़ा में भी एक CSP वाले के साथ लूट हुई थी। तो कुछ CSP वाले इसमें चालाकी भी कर रहे हैं, अधिक अमाउंट दिखाते हैं, कुछ अमाउंट गायब कर देते हैं। जो घटना का उद्देश्य होता है उनका, घटना हुई थी ये, लेकिन इसमें 51,000 रुपये लूटे गए थे, जबकि CSP संचालक ने 3 लाख की रिपोर्टिंग कराई थी, जबकि 2.5 लाख उन्होंने 3 दिन पहले बैंक से निकाले थे और 3 दिन उनके वो बैंक जो ट्रांजेक्शन हुआ वो उनका खर्च हो गया था। लेकिन उन्होंने पुलिस को भी दिग्भ्रमित करते, इससे हम लोग का अनुसंधान भी प्रभावित होता है। लेकिन अपराधी ने पूरी संलिप्तता बताई है और अपराधी उसके पास से वो हथियार भी बरामद हुआ है। अपराधी का मूवमेंट भी उस दौरान उस क्षेत्र में देखा गया है और अपराधी ने जो लूटा गया पैसा उसके बारे में बताया। साथ ही रोसड़ा में भी एक CSP लूट की घटना इसी प्रकार हुई थी, वो भी पूरी तरह दिग्भ्रमित करने का प्रयास CSP संचालक के द्वारा किया है। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं। अब यदि ऐसा कोई घटना आती है, अभी तक तो हम लोगों ने CSP संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि प्राइमरीली वो विक्टिम ही हैं। लेकिन ऐसी जो देखा जा रहा है कि लोग भ्रमित करने के हिसाब से या घटना नहीं, जैसे रोसड़ा में जो CSP संचालक के साथ लूट हुई, अभी तक का इन्वेस्टिगेशन उसमें यही कहता है जुलाई माह के पहले हफ्ते में हुई थी। तो अभी तक के इन्वेस्टिगेशन से स्पष्ट हुआ है कि ये घटना सत्य नहीं है, ये तो पैसा किसी को उनके द्वारा दे दिया गया है या गायब किया गया है और उस पैसे की रिकवरी दिखाने के लिए FIR किया गया है। लेकिन अभी भी हम लोगों के पास पूरा साक्ष्य नहीं है, इसलिए उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की है। हम लोग साक्ष्य जुटा रहे हैं और साक्ष्य जुटाने के पश्चात उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किया जाए। उसे भी CSP संचालकों को स्पष्ट निर्देश है कि अगर घटना घटती है तो उसे ना छुपाएं, ना दबाएं और ना ही पैसे की रिकवरी या कंपनी के प्रेशर में या बैंक के प्रेशर में किसी तरह का अपना पैसा या लालच में आकर के पैसा को गायब करके अगर गलत घटना दिखाएंगे तो फिर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार अभियान हम लोगों का जारी है और स्वतंत्रता दिवस के 1 दिन पहले ये सफलता टीम को मिली तो पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।